हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद पूजा। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th बायोलॉजी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। हमें यहाँ पर बताना है कि मेंडल के द्वारा जो पी प्लांट सेलेक्ट किया गया उसके क्या एडवांटेजेस हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ये बताना है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। तो चलिए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ग्रीगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था 7 सालों तक, और उसके लिए उन्होंने पी प्लांट यानी कि पाइसम सैटिवम को एज ए एक्सपेरिमेंटल प्लांट इस्तेमाल किया। तो पाइसम सैटिवम, अब इसके क्या क्या रीजंस थे। नंबर 1, इट वॉज ईजी टू कल्टिवेट एंड हैड ए रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 मंथ। क्योंकि यह पौधा आसान था इसको उगाना, और इसके अलावा ये इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट थी, 3 मंथ की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी प्लांट है वो कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट। दिस इज द एनुअल प्लांट। क्लियर। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या है, इजी टू कल्टीवेट, उगाना आसान था। दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा, इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 मंथ। और ये कैसा प्लांट है, ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनकी जो जनरेशन है या जिनकी होल लाइफ साइकिल है वो विद इन ए ईयर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, द प्लांट एग्जिबिट डिसकॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लावर कलर एंड पी टेक्सचर। इस प्लांट के पास में कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देखिए, अब इस चीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब पी प्लांट को लेकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने टॉल प्लांट लिया था और एक शॉर्ट प्लांट लिया था, और इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में केवल और केवल टॉल प्लांट ही देखने को मिले। यानी फिनोटाइप कैसा था, केवल टॉल प्लांट था। लेकिन F2 जनरेशन में जब उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, यानी सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, तो उसको टॉल प्लांट भी देखने को मिले, उसको हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट और उसको शॉर्ट प्लांट भी देखने को मिले। यानी कि जो ट्रेट F1 जनरेशन में नहीं आया था, यानी ड्वार्फ प्लांट F1 जनरेशन में नहीं आए थे, अब वो F2 जनरेशन में मिल रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस प्लांट के कुछ ट्रेट अपने आप को किसी जनरेशन में शो कर रहे हैं, किसी जनरेशन में नहीं शो कर रहे हैं, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अलावा नेक्स्ट, तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कि इस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली। यस, इस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन इजी था। यानी 5th पॉइंट हो जाता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, इजी सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज द 5th पॉइंट। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि अगर सपोज दिस इज द प्लांट और इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, अगर विद इन द फ्लावर, ठीक है, पॉलिनेशन हो रहा है तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा। और अगर पॉलिनेशन हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, यानी कि पॉलिनेशन सपोज लाइक दिस, ये एक फ्लावर है सपोज फ्लावर, और दूसरा फ्लावर ये वाला फ्लावर है, तो अगर यहाँ से एंथर इस दूसरे फ्लावर पर आ रहे हैं बट ऑफ द सेम प्लांट, तो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसमें एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से, क्योंकि इसके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये बहुत आसान था, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत आसान था। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन भी इसके अंदर बहुत ही आसान था। तो हम कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन इसमें करा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अलावा तो जब हम क्रॉस पॉलिनेशन मैनुअली कराते हैं, बाई हैंड कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है
कि सपोज ये एक प्लांट वैरायटी है और पी प्लांट की ये दूसरी वैरायटी है, यानी दोनों ही पी प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, दोनों ही प्लांट हैं, पी प्लांट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं। ठीक है, तो जब हम, और इस पौधे का फ्लावर ये है और इस पौधे का फ्लावर, सपोज दिस इज द फ्लावर, यहाँ से हमने, इस फ्लावर से हमने क्या लिए, पॉलन ग्रेन लिए, यानी कि पीजी फॉर पॉलन ग्रेन। यहाँ से हमने क्या लिए हैं, यहाँ से हमने वी हैव टेकन द पॉलन ग्रेन, और इन पॉलन ग्रेन्स को हमने स्प्रिंकल किया है किसके ऊपर, इस फ्लावर के, ये जो फ्लावर है दिस इज द फ्लावर, इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कराया है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्लांट वैरायटी ली है और दूसरी प्लांट वैरायटी ली है, और एक प्लांट वैरायटी से हमने पॉलन ग्रेन्स लिए हैं और दूसरी प्लांट वैरायटी का हमने स्टिग्मा लिया है। तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, बिकॉज दिस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज। तो ये भी बहुत आसान था, क्योंकि इस प्लांट की कई सारी जो वैरायटीज़ थी हैविंग डिफरेंट करेक्टर्स, हैविंग डिफरेंट ट्रेट ऑफ द सिमिलर करेक्टर। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर हम करेक्टर ले लेते हैं हाइट का, किसका, हाइट का, ठीक है, यानी कि स्टेम हाइट का, तो एक प्लांट वैरायटी ऐसी है जिसकी हाइट टॉल है, एक प्लांट वैरायटी कैसी है, जो लंबा है प्लांट, ठीक है, सपोज 6 फीट, और सेम दूसरी प्लांट वैरायटी वो है, ठीक है, जहाँ पर स्टेम हाइट कम है, लगभग 2 फीट। यानी कि हमने देखा करेक्टर क्या है, स्टेम हाइट, और इस करेक्टर के दो ट्रेट हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल, छोटा पौधा और बड़ा पौधा और छोटा पौधा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में अब दोनों ट्रेट के लिए अलग अलग प्लांट वैरायटीज़ हैं, तो इसलिए ये आसान था मेंडल के लिए। नेक्स्ट देखिए, the presence of pure breeding varieties and easily visible contrasting characters and presence of F1 fertile hybrids were additional advantageous character for which Mendel chosen green pea as experimental material। देखिए अब क्या लिखा है उसमें, द प्रेजेंस ऑफ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़। यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ से मतलब क्या है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। हम ये कहते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली, यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए फॉर ए करेक्टर, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखिए इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का या ट्रू ब्रीडिंग लाइन का। तो ऐसे प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं आफ्टर रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और उनके पास में जो होमोजाइगस ट्रेट है, होमोजाइगस जीनोटाइप है फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि सपोज ये हमने टॉल प्लांट लिया है और इसका क्रॉस हमने शॉर्ट प्लांट आया है, तो ऑल प्लांट विल बी टॉल, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप क्या होगा उनका, हेट्रोजाइगस। तो हमें जीनोटाइप कैसा लेना है, होमोजाइगस लेना है। कैसा लेना है, होमोजाइगस लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टॉल प्लांट से ही क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो हमें जितने भी प्लांट मिलेंगे टॉल प्लांट मिलेंगे। फिर से हम टॉल प्लांट का टॉल प्लांट से यानी सेल्फिंग कराएंगे। तो इस तरीके से कई जनरेशन्स तक क्रॉस कराने के बाद में हम ये इंश्योर हो जाएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में, कि जो जीनोटाइप है, क्योंकि एवरी टाइम क्या होगा, टॉल पौधे हमें मिलेंगे, तो जो जीनोटाइप है वो कैसा है, होमोजाइगस है, यानी कि कैपिटल टी। ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, या हम कह सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लाइन कैसी होती है, दैट हैव बीन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, that have been produced by
रिपीटेड यानी कि लगातार, रिपीटेड व्हाट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इज दैट क्लियर, फर्टिलाइजेशन, इज दैट क्लियर, वेरी गुड। और एंड दीज प्लांट्स, और ये जो प्लांट्स होते हैं, एंड दीज प्लांट्स पजस रखते हैं, पजस द होमोजाइगस, होमोजाइगस अलील्स, होमोजाइगस अलील्स, या हम कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप, जीनोटाइप फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, इज दैट क्लियर। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने ऐसे प्लांट लिए हैं जो केवल टॉल हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कई जनरेशन्स तक टॉल प्लांट का आपस में क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, ताकि हम इंश्योर हो जाएं कि उन प्लांट्स के अंदर जो जीनोटाइप है वो टी हो, कैपिटल टी हो, ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ये एक हेट्रोजाइगस फॉर्म है और ये ट्रू ब्रीडिंग यानी कि प्योर लाइन नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, तो द प्रेजेंस ऑफ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज एंड इजीली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, इस पौधे में जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स के लिए जो ट्रेड्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग थे और इजीली सीन थे। जैसे कि हम जानते हैं मेंडल ने 7 करेक्टर्स को चूज़ किया था उनको ऑब्जर्व करके, और उन 7 करेक्टर्स को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हर एक करेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। जैसे कि करेक्टर उन्होंने लिया स्टेम हाइट का, तो ऐसी प्लांट वैरायटी भी है मटर में जो जिनकी स्टेम हाइट अच्छी है यानी कि टॉल है, और ऐसे भी जो छोटे हैं। ऐसे ही सीड कलर एक करेक्टर हो गया और उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो जाते हैं, येलो सीड कलर एंड ग्रीन सीड कलर। तो इसलिए इसके अलावा जब F1 फर्टाइल हाइब्रिड्स, कहने का मतलब ये है कि जब 2 डिफरेंट वैराइटीज़ ली मेंडल ने और उनका आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया किसी पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर। अगर उन्होंने 2 डिफरेंट वैरायटी ली, एक टॉल पौधा लिया और एक स्मॉल पौधा लिया, और इनके क्रॉस से जो F1 जनरेशन में, अब हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में टॉल पौधा मिला, ये इसका फिनोटाइप हुआ। लेकिन जो पौधे का जीनोटाइप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, यानी दोनों ही अलील हैं, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट एक तरीके से क्या है, हाइब्रिड है, और ये प्लांट भी कैसे है, फर्टाइल है। कहने का मतलब ये है कि दीज प्लांट्स ऑल्दो वर हाइब्रिड होंगे क्योंकि इसमें इस पेरेंट प्लांट की भी अलील है और इस पेरेंट प्लांट की भी अलील है। ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है और ये अलग वैरायटी है, लेकिन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो कि हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। और इस तरीके के F1 जनरेशन के जो पौधे हैं वो कैसे थे, फर्टाइल थे, यानी जब इन मटर के पौधों की फलियों से बीज निकालकर सो किए गए, बोए गए, तो उनसे प्लांट प्रोड्यूस हो गए थे। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें दोनों ही पेरेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने सारे फीचर्स हैं जो कि पी प्लांट के साथ में जुड़े हुए हैं, जो उसे अनेबल बनाते हैं या जो उसको एक एडवांटेज देते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो इस चीज़ को हम समराइज़ कर लेते हैं। नंबर 1, जो पी प्लांट होता है वो कैसा होता है, एनुअल होता है, शॉर्ट लाइफ स्पॉन होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 साल के अंदर कई जनरेशन्स मेंडल स्टडी कर सकते थे क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल था वो 3 महीने का था। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसके पास में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं। इजी सेल्फ पॉलिनेशन है, इजी क्रॉस पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन इजी है, कोई इशू नहीं है। और इसके पास सबसे ज़्यादा ये है कि ऐसे 7
करेक्टर्स उसने स्टडी किए मेंडल ने, जिनके लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाली वैरायटीज़ इस प्लांट की अवेलेबल थी। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।